नमस्कार दोस्तों, वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का आज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया भारत वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच। और कहना पड़ेगा दोस्तों, आज जो हुआ वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल देने वाला पल बन गया। वुमेन वर्ल्ड कप के 24वें मुकाबले में न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ इंडिया वुमेन को मिली शानदार और यादगार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा उलटफेर देखने को मिला कि हर क्रिकेट फैन दंग रह गया। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ 2 पॉइंट्स अपने नाम किए, बल्कि नेट रन रेट को भी जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव में पहुंचा दिया। और अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाने की सबसे प्रबल दावेदार बन चुकी हैं। दोस्तों, इस मैच ने वुमेन वर्ल्ड कप 2025 की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। पहले जहां साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड टॉप पर चल रही थी, वहीं अब भारत की टीम ने कमाल करते हुए चौथे स्थान पर कब्जा जमा लिया है। ये जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन जीतों में गिनी जाएगी, क्योंकि दबाव, हालात और दांव तीनों के बीच भारतीय बेटियों ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। आज का मैच दोस्तों पूरी तरह से भारत के नाम रहा। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने पूरी कीवी टीम को हिलाकर रख दिया। स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल की जोड़ी ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। प्रीतिका रावल ने खेली 122 रनों की धमाकेदार पारी और स्मृति मंधाना ने जड़े 109 रन। तो वहीं आखिर में जेमिमा रॉड्रिक्स ने 76 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच को भारत के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया। 49 ओवर में भारतीय वुमेन टीम ने ठोक डाले 340 रन। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हालत देखकर मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत भारत। जवाब में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार ने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाज संभल ही नहीं पाई। बारिश के चलते ओवर थोड़े घटे, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि न्यूजीलैंड ने आधे रास्ते में ही सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ भारत ने विमेन वर्ल्ड कप 2025 की सबसे धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत का असर सीधा पॉइंट्स टेबल पर पड़ा। भारत के अब 6 पॉइंट्स हो गए हैं और नेट रन रेट पॉजिटिव में चला गया है। यानी अब भारत की टीम सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से खड़ी है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का सेमीफाइनल का सपना आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। वहीं श्रीलंका, न्यूजीलैंड और भारत, इन 3 टीमों के बीच अब चौथे स्थान की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। श्रीलंका ने कल बांग्लादेश को हराकर 4 पॉइंट्स हासिल किए थे। न्यूजीलैंड के भी 4 पॉइंट्स हैं और अब भारत के 6। यानी अगर भारत अगला मुकाबला जीत लेता है तो वो सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। भारतीय टीम का अगला मैच होगा 26 अक्टूबर को बांग्लादेश वुमेन के खिलाफ। और ये मुकाबला होने वाला है करो या मरो वाला, क्योंकि अगर भारत जीतता है तो 8 अंक लेकर सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर लेगा, लेकिन अगर हार हुआ तो नेट रन रेट का खेल बड़ा रोल निभाएगा। अब बात करें बाकी टीमों की, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने एक बार फिर पॉइंट्स टेबल पर बादशाहत कायम रखी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में से 5 जीते और 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ। टीम के अब 11 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 1.618 पर है, यानी सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की है। उनके बाद दूसरे स्थान पर है साउथ अफ्रीका वुमेन टीम, जिनके अब तक 6 मैचों में 5 जीत और 1 हार रही है और उनके खाते में है 10 अंक। साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में बेहद संतुलित प्रदर्शन किया है और अब उनका अगला मुकाबला होगा 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पॉइंट्स टेबल की पाप जंग को और भी रोमांचक बना देगा। तीसरे स्थान पर है इंग्लैंड वुमेन टीम, जिनके खाते में 9 अंक हैं। इंग्लैंड ने अब तक 4 जीत, 1 हार और 1 रद्द मैच खेला है और उन्होंने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन इंग्लैंड का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है और इंग्लैंड चाहेगा कि वो जीत दर्ज कर टॉप 2 में अपनी जगह बना ले। वहीं न्यूजीलैंड के लिए यही मैच आखिरी उम्मीद है। अगर न्यूजीलैंड बड़ी जीत दर्ज करता है तो ही वो नेट रन रेट के सहारे सेमीफाइनल की रेस में रह सकता है, वरना उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका वुमेन टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार वापसी की है। 6 मुकाबलों में 1 जीत, 3 हार और 2 बारिश से रद्द मैचों के बाद उनके पास 4 अंक हैं। उनका अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर श्रीलंका ये मैच जीत जाता है तो वो भी 6 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगा, लेकिन वहां नेट रन रेट का रोल तय करेगा कि चौथा स्थान भारत को मिलेगा या श्रीलंका को। यानी अब मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि रन रेट का भी है। एक बड़ा अंतर, एक छोटा मार्जिन, एक शानदार स्पेल सब कुछ फर्क डाल सकता है। वहीं पाकिस्तान वुमेन टीम की कहानी दुखद लेकिन सच्ची है। 6 मुकाबले खेले, कोई जीत नहीं, 2 मैच बारिश से धुल गए, 4 में हार, यानी सिर्फ 2 अंक और नेट रन रेट -2.12 पर। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा है श्रीलंका के खिलाफ। अगर वो जीतते भी हैं तो भी सेमीफाइनल की रेस में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, वो टीम जो पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी। बांग्लादेश की हालत भी लगभग वैसी है। उन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, जिनमें 1 जीत और 5 हार रही, सिर्फ 2 अंक और नेट रन रेट माइनस में। उनका आखिरी मैच भारत के खिलाफ है और अब वो मुकाबला सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचना है। इस जीत के बाद भारतीय टीम के चेहरे पर जो आत्मविश्वास नजर आया वो बता रहा है कि ये टीम अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि इतिहास रचने आई है।
कप्तान हरमनप्रीत कौर का रणनीतिक नेतृत्व, स्मृति मंधाना की क्लासिकल बल्लेबाजी और प्रीतिका रावल की नई ऊर्जा ने टीम को नया रूप दिया है। मैदान पर हर शॉट, हर विकेट, हर चीख बता रही थी कि भारतीय विमेन क्रिकेट अब नए युग में प्रवेश कर चुका है। भारत की इस जीत से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को राहत मिली, क्योंकि अब सेमीफाइनल में संभावित विरोधी टीम तय होती दिख रही है। वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब दोनों टीमों को अपने आखिरी मुकाबलों में सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होगी। अब वुमेन वर्ल्ड कप 2025 का पूरा परिदृश्य साफ होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 3 टीमों ने लगभग क्वालिफाई कर लिया है। चौथे स्थान की लड़ाई भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होगी, लेकिन फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार भारत दिख रहा है, क्योंकि उसका नेट रन रेट इन दोनों टीमों से बेहतर है। भारत को अब सिर्फ आखिरी मैच जीतने की जरूरत है, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय बेटियां सीधे सेमीफाइनल की टिकट कटवा लेंगी। वहीं न्यूजीलैंड को इंग्लैंड जैसी टीम से भिड़ना है, जो इस समय बेहतरीन फॉर्म में है, इसलिए उनके लिए यह काम आसान नहीं होगा। श्रीलंका के पास भी मौका है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान को हराने के साथ साथ उम्मीद करनी होगी कि भारत हार जाए, जो इस वक्त मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, अब सारी निगाहें टिक गई हैं 25 और 26 अक्टूबर पर। 25 को होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका का टॉप मुकाबला, और 26 को 2 बड़े मैच, भारत बनाम बांग्लादेश और इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। इन दोनों मैचों के नतीजों से तय होगा कि कौन सी 4 टीमें विमेन वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। अब सेमीफाइनल की जंग सिर्फ क्रिकेट नहीं, भावनाओं की जंग बन गई है। भारत की बेटियां तैयार हैं और देश का हर क्रिकेट फैन एक ही दुआ कर रहा है कि इस बार कप घर आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारतीय विमेन टीम इस बार इतिहास रचकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगी? क्या न्यूजीलैंड वापसी कर पाएगा या श्रीलंका चमत्कार दिखाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार विमेन वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा करे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले मैचों में अब हर रन, हर विकेट और हर जीत लिखेगी इतिहास का नया अध्याय। जय हिंद, जय भारत।